अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटर सी प्लस प्लस के अंदर क्या होते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। जो हमारे पास वेरिएबल्स हम बनाते हैं उनकी जो वैल्यूज होती है उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। हमारे पास सिंबल्स होते ही है एक्चुअली। तो हमारे पास कितने टाइप के, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ये कुछ हमारे पास मेन ऑपरेटर्स हैं, इसके अलावा भी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। जो मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटर्स है ये वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तीसरा है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, चौथा है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन छठा है हमारे पास, सॉरी ये पांचवा है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अपने नाम से ही बता रहा है कि अर्थमेटिक से मुराद है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पे वन लाइन डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास, अगर इसको हम देखें, यूज फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। लाइक अगर आपको अपने कोड के अंदर मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं तो उसके लिए आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। ये हमारे पास सिंबल्स हैं, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन के अंदर पढ़ा। ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेशल सिंबल्स है जिसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कोई ना कोई ऑपरेशन। तो ये हमारे पास प्लस है, एडिशन परफॉर्म कराने के लिए हम इसको यूज करते हैं। लाइक मेरे पास दो वेरिएबल्स है, एक ए और एक बी। मुझे इन दोनों की जो वैल्यूज है उसको सम करना है, तो उसके लिए मैं प्लस का सिंबल यूज करूंगा। जो प्लस का सिंबल मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसी तरीके से डिवीजन के लिए और उसी तरीके से मॉड्यूलस के लिए। ठीक है, ये सेम इसी तरीके से सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली कोड के साथ कि हमारे पास ये क्या होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे एडिटर के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक वेरिएबल। हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाते हैं। इंटीजर ए इक्वल टू हमने रखा 10, देन हमने सेमीकोलन दिया इसको, हमने इंटर किया, हमने कहा इंटीजर बी इक्वल टू 20। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हमने बना दिए और दोनों के पास अपनी अपनी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है ये देखते हैं। हमें यहाँ पे करना ये है अब कि हमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देखे शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे कोमा देके बी इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तो इस बात को समझिए, थोड़ा सा ये भी चीज आपको समझाता चलूँ साथ साथ कि हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। किस किस तरीके से? कि एक तरीका तो ये, अगर मुझे पता है कि मुझे दो वेरिएबल्स लेने चाहिए जिनकी जो डेटा टाइप है वो सेम रहेगा इंटीजर, तो उस सूरत में मैं दोनों मर्तबा इंटीजर लिखूं। उससे बेहतर है कि मैं एक ही दफा इंटीजर लिख के और कोमा दे के 20 लिख दूं। लाइक किस तरीके से? इस तरीके से मैंने कोमा दिया, कोमा दे के बी इक्वल टू इक्वल टू 20 और इस लाइन को मैंने यहाँ पर आके कमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास दो ही वेरिएबल्स काउंट होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हमारे पास क्या कोड है हम देखते हैं। इसके बाद हमें कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करने हैं कि मेरी जो दो वैल्यूज हैं हमें उनको सम करवाना है। तो एक लाइन में टाइप करता हूँ, देन बाकी फिर हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक लाइन है सी आउट। हमने इंसर्शन ऑपरेटर्स का यूज किया, हमने एक स्टेटमेंट लिखी, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं हम। एडिशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम? हमने कहा ए को प्लस कर दो बी के साथ। यहाँ पर ए को प्लस कर दो बी के साथ का क्या मतलब है कि ए और बी की जो वैल्यूज है उन दोनों को प्लस कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है हम जरा इसको देख लेते हैं। सी आउट पे हमें दे रहा है एरर। हमारे पास अभी भी एरर आ रहा है, हम इस चीज को चेक करते हैं कि क्या इशू है। ठीक है, एरर हमारे पास क्या है, हमें थोड़ा सा एरर को इस तरीके से समझ रहे हैं, हम वो देखते हैं। हमें बता रहा है कि लाइन नंबर 7 के ऊपर एरर है। ठीक है, अब लाइन नंबर 7 कौन सी है? सी आउट वाली।
सी आउट वाली के अंदर हमारे पास एस टी डी कोलन कोलन सी आउट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी यूज नहीं करेंगे तो हमें बार बार एस टी डी डबल कोलन सी आउट लिखना पड़ेगा हर लाइन के बाद, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ठीक है, हम कोड को रन करके जरा चेक करते हैं। तो हमारा कोड रन हो गया है। हमारे पास आंसर क्या आया है 30। 30 क्यों आया? हमारे पास ए के अंदर क्या वैल्यू थी 20, बी के अंदर क्या वैल्यू थी 30। तो ए और बी को जब प्लस किया हमने तो इन दोनों की जो वैल्यूज थी वो प्लस हो गई, उसका आउटपुट हमारे पास क्या आ गया 30। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। अगर इसी तरीके से हमें बाकी ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा बचे। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सॉरी, हम एक काम करते हैं इसको डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग ये 4 ऑपरेशंस रहते थे, हमने इनको भी यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। देन हम आ गए हमारे एडिटर के ऊपर, हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल वी किया, देन इसको हमने यहाँ से रन किया। अब देखो जब हमने रन किया तो आपके दिमाग में शायद अब एक सवाल आ रहा होगा कि ये बाकी सारा तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर है, ये 30 के बाद डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे एंड एल का यूज नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हम एंड एल का यूज कर लेते हैं, एंड एल। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं कोड को दोबारा से। तो अब यहाँ पे देखो आप, ए और बी का जो है हमारे पास सम आ गया है, सब्ट्रैक्शन आ गया है हमारे पास -10, क्योंकि 10 में से 20 निकलेगा तो -10 बचेगा। मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास 200 हो गया है। ठीक है, बट डिवीजन डिवीजन यहाँ क्यों नहीं परफॉर्म हुई हमारे पास? डिवीजन में हमारे पास 0 क्यों आ रहा है? डिवीजन में 0 हमारे पास क्यों आ रहा है? इस सवाल का जवाब हम अभी देख लेते हैं। हमने किया डिवाइड किया था, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को डिवाइड किया था। तो केस नहीं तो हमेशा बड़े वैल्यू को छोटी वैल्यूज में डिवाइड होता है, यानी कि हमने 20 को 10 में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 2। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवीजन भी परफॉर्म हो गया। देन हमने मॉड्यूलस देखा, हमने मॉड्यूलस भी हमारे पास परफॉर्म हो गया। तो ये थे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास वन लाइन डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं हम, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। हमारे पास जो वैल्यूज को हमें आपस में कंपेयर करना होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पर क्या है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब ये हमारे पास इसके सैम्पल्स हैं। मेरे पास 2 वेरिएबल्स थे ए और बी, मुझे चेक करना है कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो इक्वल इक्वल टू है, यानी कि बराबर है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, डबल इक्वल टू हम लिखेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें आंसर देगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे नॉट इक्वल टू, यानी कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू है बी के। हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं यहाँ पे हम ए जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है बी के। अब बराबर नहीं है बी से मुराद छोटा या बड़ा नहीं है, बस बराबर नहीं है। दोनों की जो वेरिएबल्स के बाद जो वैल्यूज है वो सेम नहीं है, हमें यहाँ पर ये पता चल गया। देन हमारे पास ये आ गया सिंबल ग्रेटर देन का, कि हमारे पास जो ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से। ये बता रहे हैं हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है इस साइड की क्या है, ए के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन बी, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो बड़ी है बी से। देन यहाँ पर आ गया तीसरा लेस देन, ए की जो वैल्यू है वो लेस देन है बी से। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज को। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन हमारे पास आती है जहाँ पे हमें आपस में वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, नाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है या फिर बी के बराबर है। तो ये हमारे पास काम किस में करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स के अंदर। ये जितनी भी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर वैल्यूज है सब हमारे पास ट्रू या फॉल्स के अंदर हमें आंसर देंगी। किस तरीके से वो हम आगे चल के देखते हैं जब हम कोड के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज को आप समझिएगा, हमारे पास एक कोड है, ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 वेरिएबल्स है हमारे पास ए और बी। ए के अंदर वैल्यू क्या है 10, बी के अंदर वैल्यू क्या है 20। हमने सी आउट करवाया,
अच्छा, आपके दिमाग में शायद यहाँ पे एक सवाल आया कि यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों है। ब्रैकेट्स का मतलब है कि पहले ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करो, ठीक है, यानी कि चेक करो, देन इस सी आउट के स्टेटमेंट को प्रिंट करो। जैसे हम मैथमेटिकल जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को, जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या ए बराबर बराबर है बी के, है या फिर नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 0 और 1 के अंदर, जिसमें 0 का मतलब है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है। अब यहाँ दूसरी वैल्यू, दूसरी है हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ इस वाली के अंदर आपको खुद नजर आ रहा होगा ए और बी बराबर नहीं है, ए के पास 10 है तो बी के पास 20 है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा, ए जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन है बी से। ए के पास है 10, बी के पास है 20, यानी कि नहीं, ए हमारा बी से बड़ा नहीं है। उसके बाद हमारे पास है ए इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन बी। हमारे पास क्या बता रहा है यहाँ पर कि ए जो है वो लेस देन है बी से। हम चेक करते हैं हमारी दोनों वैल्यूज को। हमारा जो ए है वो लेस देन है बी से, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। अब ये चेक करते हैं हम, ए जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है बी के। ए ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है बी से, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स। हम यहाँ पे चेक करते हैं ए की जो वैल्यू है या तो वो छोटी है या फिर बराबर है बी के, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारे पास इनके आंसर्स क्या आते हैं। मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारा बचे। आप इनको देख के टाइप कोड कीजिएगा, आप कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप चीज को समझ के उसके बाद ही लिखिएगा। आप एक बिगनर लेवल के ऊपर है, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे आपको चीजें नहीं बैठेगी दिमाग में, आपको सेंटेंस दिमाग में नहीं बैठेगा, आप कंफ्यूज होंगे। हमने इसको रन किया तो हमारे पास आंसर देखो क्या आया, 0 1 0 1 0 1। अब इसका आंसर हमारे पास 0 0 0 क्यों आया, हम चेक करते हैं। हमने कहा ए बराबर बराबर है बी के, नहीं, तो इसका 0 आना चाहिए था आंसर हमारे पास। देन हमारे पास नीचे, अब हमारे पास बरा ए बराबर नहीं है बी के, तो हमारी बात ट्रू है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, यानी कि ट्रू। ट्रू होगा तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। नहीं भाई, हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन बी से नहीं है, ए छोटा है बी बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स, यानी कि 0। देन हमारे पास ये कंडीशन है कि ए जो है वो लेस देन है बी से। बिल्कुल सही बात है, ए की जो वैल्यू है वो 10 है और बी की जो वैल्यू है वो 20 है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू, यानी कि 1, ठीक है। देन हमारे पास ये है, इस वाली स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं कि हमारा ए जो है या तो वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है बी के। ऐसी बात तो नहीं है हमारे पास, तो यानी कि हमारे पास इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स का मतलब है 0। नाउ लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन कहती है या तो ए लेस देन है बी से या इक्वल टू है, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो बी के बराबर हो या बी से छोटा हो। अभी यहाँ पर ए बी के बराबर नहीं है मगर बी से छोटा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी हो गई ट्रू। ट्रू का मतलब है 1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हमने दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया। तो जब भी आपको वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना होता है, कंपेयर करके उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो आप वहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हो, इसमें आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन चेक करते हैं। तो आई थिंक गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काइंडली प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिर्फ वीडियो देखेंगे तो वो किसी काम का नहीं है, आपके काम नहीं आएगा, आप सेंटेक्स भूलेंगे। सेंटेक्स क्या होता है कि जो कोड आप लिख रहे हैं, ये जो कोड लिख रहे हैं ये पूरा का पूरा सेंटेक्स है, एक लिखने का तरीका है। जब हमें कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो हम सी आउट का यूज़ कर रहे हैं, जब हमें इनपुट लेना है यूज़र से तो हम सी इन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है गाइस। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।